Good morning, everyone. I welcome you all in my class. Hope you all are good. So, today in this class, we will learn and cover up chapter number 5 of SST, Water on the Earth. Today, we will learn and talk about water. Water takes a very important part in our life. So, water is very useful in our daily life for drinking, for bathing, cooking, and many more work. So, we need food, we need air, and we need water to survive. Water is useful for producing electricity. So, there are many works related to water. So, today we will learn about water. 7.5% of the earth is made up of water. We must save water for the future. So today we have learned about the importance of water. We have learned how most of the earth's surface is covered by water. So हमने लर्न किया है कि जो अर्थ का सरफेस है वो कवर है, किससे कवर है? वो वाटर से कवर है और इनफैक्ट देयर इज मोर वाटर ऑन अर्थ देन लैंड, यानी कि लैंड से ज्यादा जो वाटर है वो अर्थ पर है, अर्थ ने उसे कवर किया हुआ है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, टू लिव. जितनी भी लिविंग थिंग्स है जिनमें जान है, लाइक प्लांट्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उन सबको वाटर की नीड होती है. क्या करने के लिए? सरवाइव करने के लिए. वी नीड वाटर जस्ट लाइक वी नीड फूड एंड एयर टू सर्वाइव. हमें वाटर की भी यानी पानी की भी वैसे ही जरूरत होती है जैसे कि हमें फूड की जरूरत होती है और एयर की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए. अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए. अगर आपको एयर नहीं मिलेगी तो क्या आप मुश्किल से 1 आवर भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और अगर आपको वाटर नहीं मिलेगा तो आप 1 वीक से ज्यादा नहीं जी पाएंगे. तो इसीलिए वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फूड और जितना एयर. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर क्या है? एक यूजफुल और नेचुरल, यानी ये नेचर से हमें मिला है, ये मैन मेड नहीं है, ये हमें नेचर से मिला है. इसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं और इसके रिसोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन जो हमें वाटर मिला है वो नेचुरल है. Humans and animals drink water while plants get water from the ground and air. Humans यानी कि मानव, इंसान, और जो एनिमल्स हैं वो वाटर ड्रिंक करते हैं. While plants get water from the ground and air. और जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उन्हें वाटर मिलता है कहाँ से? ग्राउंड से मिलता है और एयर से मिलता है. जब बारिश होती है तो वो ग्राउंड जो है उसको सोक कर लेता है और वो जो सारा वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स में चला जाता है. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा जो वाटर का यूज है वो किस लिए किया जाता है? कुकिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, एंड डिशेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज, बर्तन धोने के लिए और बहुत सारे कई ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें वाटर की नीड होती है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फसलों को उगाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की नीड होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. इलेक्ट्रिसिटी यानी ये जो बिजली है, ये लाइट्स, फैन, ये एसी, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, ये किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से. और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? वाटर से. इट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसको किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है. अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर.
वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 फॉर्म्स। नेचर में हमें जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में। वो कौन कौन सी है? सॉलिड, सॉलिड क्या है? लाइक आइस, लिक्विड जो तरल होता है जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, एंड गैस यानी वापर के रूप में। आपने देखा कभी बॉइलिंग वाटर, जब आपकी मम्मा वाटर बॉईल करती है तो उसमें से क्या होता है? वापर निकल रहा होता है, तो वो भी एक वाटर की फॉर्म है। The water we get from seas, oceans, rivers and lakes is in the liquid form. हमें जो वाटर मिलता है सी से, ओशन से, रिवर से और लेक से, वो कौन सी फॉर्म है वाटर की? लिक्विड फॉर्म है। When water becomes too hot, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आप देख रहे हैं कई रिवर में या पॉन्ड में वाटर है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो धीरे धीरे वहां का जो पानी है वो क्या होने लग जाता है? वाटर वेपर के रूप में वो उड़ने लग जाता है, तो वो वाटर वेपर का रूप ले लेता है। व्हेन वाटर बिकम्स टू हॉट, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर, वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी की गैस वाली फॉर्म। आप उसको टच नहीं कर सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर वाटर बॉयल हो रहा है तो क्या आप उसको टच कर पाएंगे? नहीं, उसे लगेगा ना कि हमें हर्ट हो जाएगा। When it cools down, जब वही वाटर ठंडा हो जाता है, it freezes and turns into ice, और अगर उसको हम जमने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में बदल जाता है? आइस में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वो वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है। वाटर की 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर, अब हमें वाटर जो मिलने के जो साधन है, किस किस चीज से हमें वाटर मिल सकता है? इन नेचर वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक रेन, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनसे हमें वाटर मिलता है। वाटर दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड, पानी वो जो जमीन के नीचे होता है उसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। मैन मेड हैंड पंप्स, जो हम हैंड पंप्स का यूज करते हैं, वो कहाँ से कनेक्ट होता है? वो नीचे ग्राउंड वाटर से कनेक्ट होता है ना। उसके लिए हम कोई पानी का कनेक्शन लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो उसे क्या किया जाता है? जो हैंड पंप होते हैं उसका कनेक्शन सीधा नीचे जमीन के बहुत ज्यादा नीचे जाकर ग्राउंड वाटर से वो कनेक्टेड हो जाता है। ट्यूबवेल्स है और वेल्स यानी कुएं हैं, आर यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। डैम्स एंड टैंक्स आर यूज टू स्टोर वाटर, डैम्स का और टैंक्स का हम घर पर यूज करते हैं जिससे कि हम उसके अंदर वाटर को स्टोर कर पाए। और कभी पानी की फैसिलिटी नहीं है, नहीं आ पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो हम टैंक का यूज करते हैं अपने वर्क करने के लिए। वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन क्या है? द वाटर दैट फ्लोज डाउन एंड फॉर्म्स रिवर फ्रॉम माउंटेन्स इज क्लियर एंड प्योर, जो भी पानी माउंटेन यानी पहाड़ों से निकलता है और जो नदियों का रूप ले लेता है, वो वाटर बिल्कुल क्लीन होता है और प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। बट एज इट एंटर्स द प्लेन्स, जैसे ही वो पानी प्लेन्स में, प्लेन्स का मतलब आपको पता है ना, बिल्कुल प्लेन एरिया में आना स्टार्ट हो जाता है, तो इट बिकम्स पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? when various water bodies like rivers, lake, ocean, seas and ponds get contaminated, it means जब harmful जो substance होते हैं वो वाटर को गंदा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं और हार्मफुल बना देते हैं by the collection of harmful chemicals in them। जब लेक्स, सी, रिवर, इन सब में हार्मफुल केमिकल ऐड हो जाते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं? हार्मफुल बना देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। इट इज नॉन एज वाटर पॉल्यूशन, और उसको क्या कहा जाता है? वाटर पॉल्यूशन। Some of the causes of water pollution are washing clothes and utensils, bathing animals, and throwing waste in rivers and ponds। यानी कि नदियों में और पॉन्ड्स, तालाबों में कपड़े धोना, बर्तन धोना और एनिमल्स को नहलाना, ये सब क्या करता है? वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। हार्मफुल सब्सटेंस,
रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जितना भी हार्मफुल केमिकल जो निकलता है वो सारा कहाँ आके मिल जाता है, वो सारा रिवर पोर्ट यहीं पर मिलता है ना आकर। तो जब ये सारा जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये रिवर्स और स्ट्रीम्स में आके मिल जाते हैं तो ये वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। Seas and oceans get polluted due to oil spills or leakage from ships. शिप यानी जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनसे जो भी ऑयल जो भी केमिकल निकलता है, ऑयल लीकेज होता है, वो सारा कहाँ जाके मिल जाता है, सी और ओशन में जाके मिल जाता है, जिससे सी एनिमल्स जो हैं वो भी उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है और उनकी जो लाइफ है वो भी डेंजर बन जाती है। फिर है प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, हम वाटर पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। Some of the ways to prevent water pollution are plastic bags and other waste should not be disposed of in river and ponds or any other sources of water. यानी कि हमें प्लास्टिक बैग्स और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमें नदी में और किसी भी वाटर वाले सोर्स में नहीं गिरना चाहिए। Factories should not be allowed to release harmful chemical waste into water bodies. फैक्ट्रीज को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपना हार्मफुल केमिकल जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर आने दे, यानी कि उनको एक दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि जितना भी हार्मफुल केमिकल जो फैक्ट्री से निकलता है वो वहां चला जाए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। वाटर फ्रॉम ओशंस एंड सीज इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जो ओशंस और सी का जो वाटर होता है वो पीने के लिए यूजफुल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज टू सॉल्टी, वो बहुत ज्यादा नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। फ्रेश वाटर वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वाटर इज प्यूरिफाइड, जो फ्रेश वाटर होता है जो हमें नदियों से और तालाबों से मिलता है वो प्यूरिफाइड वाटर होता है। स्टोर्ड एंड देन यूज फॉर ड्रिंकिंग, उसको स्टोर किया जाता है और फिर वो पीने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर्स आर यूज टू प्यूरिफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे हम आरओ का यूज करते हैं। वाटर इज वेरी प्रीशियस, पानी बहुत ज्यादा कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वी शुड सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना चाहिए। रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पर जो रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन के टाइम पर मोस्ट ऑफ द रेन वाटर रन्स ऑफ द रोड एंड टेरेस इनटू ड्रेन्स, जो बारिश का जो पानी होता है जब रेनी सीजन होता है तो बारिश का जो ज्यादातर पानी है वो सड़कों पर जाता है, टेरेस पे जो भी कलेक्ट होता है वो सीधा नालियों के अंदर जाता है। वी कैन स्टोर दिस वाटर एंड यूज इट लेटर, हम रेन वाटर को सेव कर सकते हैं और उसको बाद में हम यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, उसको रन ऑफ नहीं करने दिया जाता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ rain. Okay, so now let's recall sources of water, forms of water. Forms of water कौन सी है? Ice and snow, ये solid है, rain liquid है और water vapor क्या है? Gas. So there are three forms of water: solid, liquid, gas. Water pollution, contamination of water by chemical and harmful waste. नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं वाटर के? रेन, रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एंड ग्राउंड वाटर। मैन मेड सोर्सेज कौन से हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड डैम्स, ये मैन मेड है और ये नेचुरल सोर्सेज हैं। रेन, रिवर, पॉन्ड्स, ये हमने नहीं बनाया है, ये हमें नेचर से मिला है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। Filling the blanks with the correct answer. Electricity generated using water energy is called, उसको क्या कहा जाता है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। So the answer is hydroelectricity.
Water turns into dash when it freezes. Water vapor, ice or sand? Water turns into dash when it freezes. Water vapor, ice or sand? जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में हो जाता है? आइस की फॉर्म में हो जाता है. वाटर वी गेट फ्रॉम सी, ओशन, लेक्स एंड रिवर्स आर इन डैश फॉर्म. जो भी हमें वाटर सी, ओशन, लेक, रिवर से मिलता है वो कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है, गैस फॉर्म है और लिक्विड. लिक्विड की फॉर्म है. डैश आर यूज फॉर ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर. वेल्स, डैम्स और लेक. वेल्स. डैश आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. वाटर को स्टोर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? डैम्स, लेक्स और सीज. So the answer is dams. Find names of 10 sources of water in the word search. आपको इस word search में 10 sources, water के 10 sources को find out करना है. ये आपका homework है, ये आपको self करना है. ओके, तो आपको कौन कौन से नेम इसमें सर्च करने हैं? हैंड पंप, लेक, पॉन्ड, रेन, रिवर, सी, स्प्रिंग एंड वेल. ओके, so I hope कि आप ये complete करेंगे. And next we have answer question answers. So I will be sending you the assignment related to these question answers and you have to complete it. So now chapter number 5 is completed. Next we have chapter number 6. So we will complete in my next class. So I hope you will learn the chapter also. And that's all for today. Now read this chapter one more time at your home. So take care. See you soon in my next class. Till then, goodbye and thank you for watching me.